आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो जजेस की तादाद के हवाले से बिल पेश किया गया था उसके हवाले से क्या अपडेट है, सेनेट में वो बिल किसने पेश किया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था और जब कौमी असम्बली में आया तो क्या रद्द-ए-अमल आया। सबसे पहले अगर बात करें कि बिल किसकी तरफ से पेश किया गया तो बिल सेनेटर अब्दुल कादिर साहब ने पेश किया और किस हवाले से पेश किया तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 के सेक्शन 2 में अमेंडमेंट या तरमीम की तजवीज़ दी गई, जिसमें उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था या जो उनका जिसे कहते हैं मुद्दा था वो ये था कि पेंडेंसी रेट बहुत ज़्यादा केसेस का, जिसकी वजह से अगर करंटली जो 17 जजेस हैं इनकी तादाद को बढ़ा के अगर 21 जज टोटल कर दिए जाएँ और चीफ जस्टिस के अलावा अगर 20 जजेस कर दिए जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। और इसके हवाले से अगर देखा जाए कि पीटीए का रद्द-ए-अमल क्या आया तो पीटीए ने इस बिल की मुखालफत की। बाकायदा जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उन्होंने पब्लिकली ट्वीट में एक हदायतनामा जारी किया कि कोई भी पार्टी का रुकन अगर इस बिल की हमायत करेगा तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इस हवाले से मुजीबुर रहमान शामी जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं उनका कहना था कि जो मौजूदा तादाद है जजेस की वो काफ़ी है, हमें अपने प्रोसीजर को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट का हर केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, पहले अपील अलाउ नहीं होती थी इतने आराम से, या उसका प्रोसीजर इतना मुश्किल था, या जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट तक ही सॉल्व हो जाने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक हर केस नहीं आ जाना चाहिए। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फरमाया वो बिल्कुल मेरे ख्याल से दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जो पेंडेंसी रेट है वो जजेस की तादाद बढ़ाने से सॉर्ट आउट नहीं होगा, ये हमारे अपने सिस्टमेटिक फ्लॉज हैं या प्रोसीजर में इशू है, ना कि जजेस की तादाद। अगर हम जजेस की तादाद ही बात करें तो यूके में 12 जजेस हैं, इंडिया में 1.5 अरब आवाम है और सिर्फ 35 जजेस हैं, और हम तो 24 करोड़ आवाम की बात करें, वहाँ 80,000 जो है पेंडेंसी रेट है, हमारा तो 53,000 पेंडेंसी रेट जा रहा है। इस पेंडेंसी रेट वगैरह की बात करते हुए अगर हम देखें तो दूसरा जो इसका एस्पेक्ट जो काफ़ी मीडिया पे जा रहा है या जो जिसकी डिस्कशन करना ज़रूरी है वो ये कि जैसे सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह साहब ने भी फरमाया कि ये जो मौजूदा क़यादत है वो नाकाम हो चुकी है और सिर्फ उसे जस्टिफाई करने का एक तरीका है कि अगर तादाद बढ़ा दी जाएगी तो उन्हें मज़ीद टाइम मिल जाएगा। वज़ीर कानून ने इस हवाले से काफ़ी कहा है कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो नहीं चाहते एक्सटेंशन, जबकि उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हाल ही में ये बात मतलब एक तासुर दिया कि पेंडेंसी की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि सीट्स बढ़ा दी जाए, सीट्स कम है। मतलब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खुद ये बात जो है हुकूमत के मतलब एक तरह का उन्हें बताया गया कि ये रीज़न है जिसकी वजह से जो है पेंडेंसी रेट बढ़ा है या जिसकी वजह से पेंडेंसी है केसेस की। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि जो एक्सटेंशन है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अवेल नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये बाकी जजेस की भी जो है मुद्दत मुलाजमत में बढ़ाते हैं या एक्सटेंशन देते हैं उन्हें भी, बाकी जजेस को भी, तो फिर मैं इसे अवेल करूँगा। तो अब जो है ये बिल दानियाल चौधरी साहब ने कौमी असम्बली में पेश किया है और उनका कहना ये था कि 25 साल की एक मुजरिम को सज़ा हुई और उन्हें सुनने का या उन्हें जो उनकी सुनवाई थी या उनकी अपील जो है वो 35 साल बाद उनकी बारी आई। तो अगर जजेस की तादाद बढ़ा दी जाएगी तो चलो ये हो जाएगा कि इंसाफ मिल जाएगा। अब भी कौमी असम्बली में भी जब बिल पेश किया गया तो बैरिस्टर गौहर खान साहब ने पीटीआई के काफ़ी कारकुनान ने इसकी मुखालफत की, लेकिन कौमी असम्बली ने जो कि इसकी करंट पोजीशन अगर हम कहें या जो अपडेट इसकी है बिल की वो ये है कि कौमी असम्बली ने इस बिल को फिल वक्त मौखर कर दिया। और आप अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इस बिल को पेश करने की या इस बिल को तजवीज़ करने की वजह क्या है और क्या रीज़न पेंडेंसी को रेट को कम करना है या फिर कोई और वजह।